हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश क्लैरिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 170 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं और इसमें जो मार्क्स रहेंगे वो 85 रहेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से ही होती है। इससे एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से क्वेश्चन कई बार इस पेपर से भी रिपीट हो जाते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। ये पेपर 30 नवंबर 2018 को हुआ था और आपको जो भी आंसर बताए जाएंगे वो ऑफिशियल आंसर की होगी, जो HPSSB के द्वारा रिलीज की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, श क्या है? इसमें अंतस्थ है, ऊष्म है, स्वर है और शब्द है। इसमें जो है वो श क्या है? ऊष्म। ये आपको उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो श का उच्चारण स्थान क्या है? ऊष्म। कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची क्या रहेगा? कंदर्व। नेक्स्ट वन, आंखों में खटकना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखों में खटकना, कोई अच्छा न लगना। नेक्स्ट वन है, गय में क्या प्रत्यय है? जो गय है से प्रत्यय शब्द बनता है, इनमें से कौन सा बनता है? जलमय, ममता, ममत्व और माया। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है जलमय। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5, बी प्लस सम जो है वो क्या बनता है? तो अगर हम इस दोनों को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा कौन सा शब्द बनता है? विषम। विषम। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रसंग का विशेषण है, प्रसंग का विशेषण है प्रासंगिक। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, आकंठ में समास है, आकंठ में समास है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास। तो आकंठ में जिसमें प्रथम पद जो है वो कैसा होता है? इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। शुद्ध शब्द है, इनमें से जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द है एकता। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वाक्य है। ये जो आपको 4 ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध कौन सा है उसे देखा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10, वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है, वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द कौन सा है? अतिवृष्टि। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड। आपको इसमें से 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, इनमें से आपको एक सही स्पेलिंग चुननी है। क्वेश्चन नंबर 11, स्पेलिंग एटिकेट। एटिकेट की स्पेलिंग जो है वो कौन सी सही रहेगी? ETIQUETTE, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है हरासमेंट। हरासमेंट की जो राइट स्पेलिंग रहेगा वो है ऑप्शन डी, HARASSMENT, हरासमेंट। नेक्स्ट वन है इमीडिएटली। तो इमीडिएटली की जो राइट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन ए, IMMEDIATELY। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 14, रिसिप्ट। इसकी सही स्पेलिंग कौन सी रहेगी? तो रिसिप्ट की जो सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन सी, RECIPIENT। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 15, सजेशन। सजेशन की राइट स्पेलिंग जो है SUGGESTION। क्वेश्चन नंबर 15 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव ABCD, और इसमें से आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कौन इसका सबसे सही अर्थ या मीनिंग को बताता है। मर्ज। क्वेश्चन नंबर 16, मर्ज एंड मर्ज का जो नियर शब्द रहेगा, नियर वर्ड रहेगा कि जो उसको सबसे अच्छे मर्ज होता है कोई दो चीज़ों का आपस में मिलना, देन ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का है किसी के बारे में पहले से ही जाना या कोई निर्णय लेना, देन ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जजमेंट। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन 18, एस्टीम, एंड इसका जो है वो है रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 19, जुडियस, और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का वो रहेगा ऑप्शन सी, एंड एसएस का जो राइट आंसर है वो है
कैच, एसेस का मतलब होता है पहुंच, और जब पहुंचेगी तभी किसी को कैच किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। आपको इस ब्लैंक उसमें एक शब्द चुनना है जो आपको सही लगे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सही हो। हर लाइफ इज डैश फॉर हर पेरेंट्स, हर लाइफ इज प्रीशियस फॉर हर पेरेंट्स, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल। बेल जो है वो एक निश्चित समय अंतराल पर बजती है, तो इसका क्या रहेगा 22 का, द बेल रिंग्स। नेक्स्ट वन, आई विश आई डैश वी अ वर्ड, आई विश आई बर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24, ही ऑफन डैश फॉर अ वॉक, ही ऑफन गोज फॉर अ वॉक। नेक्स्ट वन, अमेरिका डैश डैश डिस्कवर बाय कोलंबस, अमेरिका जो है वो कोलंबस के द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट सेंटेंस बीच में हेल्पिंग वर्ब आएगा वो है अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। नेक्स्ट वन है, आपको राइट इडियम्स चुनना है, टू ब्रेक ऑफ, टू ब्रेक ऑफ, टू एंड अ रिलेशनशिप, टू ब्रेक ऑफ जनरली हम बोलते हैं कि ब्रेकअप हो गया, इट मीन्स टू एंड द फ्रेंडशिप। नेक्स्ट वन, मैन ऑफ लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 27, अ लिटरली पर्सन, जो अपने शब्दों पे खरा उतरे तो वो कौन सा रहेगा, जो पढ़ा लिखा बंदा हो। नेक्स्ट वन, अ बेट ब्लैंकेट। क्वेश्चन नंबर 28 एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वन हु डिस्करेज अदर, जो दूसरों को भी डिमोटिवेट करता है। ओके, सो क्या है, अ बेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट वन है, टू कम एक्रॉस, टू कम एक्रॉस, राइट आंसर सी, टू मीट विद, किसी से मिलना। टू कम एक्रॉस मतलब किसी के पास जाना, और क्यों जाएंगे, मिलने के लिए। नेक्स्ट वन, टू पुट अप विद, टू पुट अप विद, टू वियर। नेक्स्ट वन, एस जिस तरह रविशंकर का संबंध सितार के साथ है, उसी तरह उदय शंकर का संबंध किससे है, नृत्य से, तबला से, सरोज से और बांसुरी से। तो इनका संबंध किससे है, नृत्य से। नेक्स्ट वन है, कौन बाकी शेष से भिन्न है, मटर, चना, अरहर, सरसों। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सरसों। नेक्स्ट वन है, किसी निश्चित कूट में 786 का अर्थ ब्रिंग एप्पल मी एंड 958 का अर्थ है कट ग्रीन एप्पल, तथा 645 का अर्थ है ब्रिंग ग्रीन फ्रूट हो, तो निम्न में से मी के लिए प्रयुक्त किया जाता है 6, 7, 8 और डेटा प्राप्त है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है, यदि चम्मच को काला कहा जाता है और काले को पीला, पीले को लाल, लाल को जामुनी और जामुनी को आकाशी नीला कहा जाता है, तो बताए कि पके हुए केले को कौन सा रंग होगा, पके हुए केले का कौन सा रंग होगा, तो वो होगा लाल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन नंबर 35 राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 36 एंड राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 37 right answer is A, and next one is question number 38 and right answer is A. Next one है question number 39 and right answer is D. Next one है question number 40 and right answer is B. Next one है question number 41 and right answer is option D. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 एंड राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 43 राइट आंसर इज
D. And question number 44, right answer is D. And question number 45, right answer is option C. And question number 45, question number 45, right answer is C. एंड क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है डी. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 46 एंड राइट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 46 राइट आंसर इज ए. एंड क्वेश्चन नंबर 47 राइट आंसर इज डी. एंड क्वेश्चन नंबर 48 राइट आंसर इज ऑप्शन ए. एंड क्वेश्चन नंबर 49 राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 50 एंड राइट क्वेश्चन नंबर 51 एंड राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 52 राइट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 53 राइट आंसर इज बी. इन क्वेश्चन के मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये करंट अफेयर्स जो है अब पुराना हो चुका है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 54 एंड राइट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 55 राइट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 56 राइट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 57 एंड राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 58 राइट आंसर इज ए. एंड क्वेश्चन नंबर 59 राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 60 राइट आंसर इज ए. एंड क्वेश्चन नंबर 61 राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 61 and right answer is C, option C. And next one है question number 64 right answer is B. next one है question number 65 right answer is option C. क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त राष्ट्र का विश्व युवा दिवस कौशल दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को. नेक्स्ट वन है हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है? माउंट साइकिलिंग, ट्रैकिंग एंड पैराग्लाइडिंग. ऑल ऑप्शन आर राइट. ऑप्शन सी ऑल ऑफ दिस एंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट वन है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर R.K. सिंह. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 68, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिले में कोई शहरी आबादी नहीं है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए लाहौल स्पीति. जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है 2011 के अकॉर्डिंग वो क्या है? 972, 972. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च है? तो किसकी सर्वोच्च है? सबसे ज़्यादा है डोम्बा की, जाड़ की, गद्दी और भोट. तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है? गद्दी समुदाय की. नेक्स्ट वन है शिमला की नगर पालिका कमेटी भंग कर दी गई. शिमला की जो नगर पालिका कमेटी है वो कब भंग की गई थी? वो भंग की गई थी 1969 में. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 72, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें जो सबसे ज़्यादा कहाँ की होगी? जहाँ पर क्या रहेगा? पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी. तो पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादा है? कांगड़ा की. तो इट मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं वो भी कहाँ पर होगी? कांगड़ा में. ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 73, फुलेज त्यौहार किस घाटी में मनाया जाता है? तो फुलेज जो है वो किन्नौर घाटी में मनाया जाता है.
नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 74। सुप्रसिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर कहाँ पे है? तो बाबा बालकनाथ का मंदिर कहाँ पे है? उन्ना में। नेक्स्ट वन है चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो चमेरा जो है वो कहाँ पे है? चंबा में। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नहीं है? बद्दी, परमाणु, बरोटीवाला और राजा का बाग। राइट आंसर इज राजा का बाग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य सतलुज नदी के तट पर अवस्थित है? रूपी भावा, तीर्थन, कुक्ति और माजाथल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रूपी भावा जो है वो कहाँ पे है? वो सतलुज के तट पर स्थित है। नेक्स्ट वन है हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनांचल क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसकी बात की गई है। यहाँ प्रतिशत की क्षेत्रफल के आधार पर जो है वो प्रतिशत की बात की गई है। देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। अगर सबसे ज़्यादा जो सबसे कम, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन है, देन लाहौल स्पीति। जब यहाँ क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे होगा? लाहौल स्पीति में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 79। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस वर्ष या किस दौरान हुआ था? 1963 में। पब्बर नदी का जल पोषण निम्नलिखित में से किस हिमनद से होता है? पब्बर नदी का जो हिमनद है वो कहाँ से होता है? चंद्रा नाहन हिमनद से। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 81 है पिन पार्वती। क्वेश्चन नंबर 82, सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर थी? सुशर्मा जो परिवार है उनकी मूल गद्दी कहाँ पर भी थी? तो उनकी मूल गद्दी जो है या वो कहाँ से आए थे? तो मुल्तान से। उनके जो पूर्वज है, गद्दी का मतलब होता है कि उनका जो पूर्वज है वो कहाँ से आए थे? तो वो आए थे मुल्तान से। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 83। राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उम्मेद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो उम्मेद सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ज्वालामुखी में। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 84। बुशर राज्य का अंतिम राजा कौन था? बुशर राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो वो था पद्म सिंह, जो राजा वीरभद्र सिंह के फादर थे। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 85। जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था तो कुल्लू राज्य का राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 85 और राइट आंसर इज राज सिंह। नेक्स्ट वन है रोविनगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? रोविनगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? वीर प्रकाश ने। लॉर्ड कैनिंग शिमला कब आए थे? लॉर्ड कैनिंग जो है वो शिमला कब आए थे? तो वो आए थे 1860 में। नेक्स्ट वन है शिमला की सिसिल होटल पहले जानी जाती थी। शिमला की जो सिसिल होटल है वो पहले किसके नाम से जानी जाती थी? तो वो जानी जाती थी फैलेटिस होटल के नाम से। 84 क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? 84 क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा में है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 90। बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य कहलाता है? तो बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य कहलाता है धूम। चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से रहा है? ऑप्शन बी लोथल। नेक्स्ट वन है किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? तो जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है? वो किया गया है मूल सूत्र में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है औषधि का सर्वाधिक उल्लेख, सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है वो ढूंढा जा सकता है किसमें है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अथर्ववेद। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 94। गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? तो गुप्त काल में किस धातु का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता था? लोहा और इस्पात का। बुद्ध शब्द का आशय है, बुद्ध शब्द का जो आशय है वो क्या है? ज्ञान संपन्न। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 96। गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई थी? तो
तो किस काल ने गुप्तोत्तर काल में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई थी? वो खोई थी पाटलिपुत्र ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, ध्रुवसेन कहाँ का शासक था? ये था काठियावाड़, और काठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट वन है, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? सेन राजवंश का संस्थापक विजयसेन था। नेक्स्ट वन, एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी जो है, जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 100, तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का महाराजा कौन था? तो विजयनगर का महाराज कौन था? सदाशिव राय। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1665 में, और उस समय जो है वो राजा था सदाशिव राय। नेक्स्ट वन है, अकबर ने किस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया था? अकबर ने दीन-ए इलाही। नेक्स्ट वन है, शिवाजी के चरित्र गठन में निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव था? शिवाजी के चरित्र गठन में उनकी माता जीजाबाई का विशेष हाथ था। नेक्स्ट वन है, न्याय की जंजीर का संबंध था जहांगीर से। जरतुशत धर्म का प्रभाव भारत के किस समुदाय द्वारा लाया गया है? पारसियों के द्वारा। नेक्स्ट वन है, ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः क्या था? जमींदार। नेक्स्ट वन है, अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता कौन थे? अतिवादियों में से सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट नेता बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट वन है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था? बंगाल का विभाजन जो है वो किसके द्वारा? बंगाल का विभाजन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? सक्रिय मदद। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, संविधान सभा ने किसको अपनी स्थायी अध्यक्ष चुना था? स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट वन, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1983 में हुआ था। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक शैल कहलाती है? तो जो प्राथमिक शैल कहलाती है वो है आग्नेय। ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि आग्नेय के बाद ही क्या बनती है? अवसादी शैल, एंड अवसादी के बाद कायांतरित शैल में परिवर्तित होती है। जो सबसे पहले बनती है वो ऑप्शन ए आग्नेय शैल। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सभी भूकंपीय तरंगों में से सबसे तीव्रगामी होती है? तो सबसे तीव्रगामी रहेगी प्राथमिक तरंगे। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 113 113, निम्न में से किसे थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स भी कहा जाता है? तो क्यूमुलो निम्बस को जो है वो क्या कहा जाता है? थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है, सभी प्रकार की आंधियों में सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक विनाशकारी और प्रचंड कौन सी है? तो सबसे टॉर्नाडो जो है वो सबसे छोटी और सबसे विनाशकारी आंधी है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 115, सपाट शीर्ष वाले समुद्री उद्यान को क्या कहते हैं? जो ऊपर से एकदम चपटे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है गयोटस। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 116, सर्वाधिक लवणता मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो लवणता है या सॉल्ट है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे है? रेड सी में, लाल सागर में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, पादप वृद्धि के लिए सर्वोच्च मृदा है दोमट। नेक्स्ट वन, निम्न में से क्या समान खाद्यान्न श्रृंखला का एक हिस्सा नहीं है? तो एक हिस्सा कौन सा नहीं है? बकरी। नेक्स्ट वन है, निम्न में से क्या
निर्वनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। निम्न में से जो है वो कौन सा प्रतिकूल का है, वो है अम्ल वर्षा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है स्टेपी एक लाक्षणिक वनस्पति है। स्टेपी इज कैरेक्टरिस्टिक्स वेजिटेशन ऑफ। जो स्टेपी एक वनस्पति है वो किस क्लाइमेट कंडीशन की, या वो एक एग्जाम्पल है तो वो किसकी है, सेमी एरिड रीजन एंड अर्ध निर्जलीय प्रदेश। नेक्स्ट वन है बद्दू मुख्यतः पालते हैं। जो बद्दू जनजाति है वो मुख्यतः क्या पालते हैं, बकरियां, ऊंट, मवेशी और याक। तो इन ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऊंट, कैमल। नेक्स्ट वन, क्विनीन का निष्कर्षण निम्न में से किसकी छाल से किया जाता है। तो सिंकोना वृक्ष से जो है वो क्विनीन बनती है, जो मलेरिया की दवाई है वो इसी से बनाई जाती है। नेक्स्ट वन है पौधरोपण कृषि है श्रम गहन, पूंजी गहन और पावर गहन। इसमें प्लांटेशन जब की जाती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज लेबर, सबसे ज़्यादा पावर के उसमें या कैपिटल के उसमें। तो 123 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ, ए और बी, लेबर एंड कैपिटल बोथ इसमें जो है वो इंक्लूड होती है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 124, एशिया मुख्य उत्पादक है। एशिया जो है वो मुख्य उत्पादक है किसका, प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 125, माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे है, नेपाल में। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 126, कार्डामोम की पहाड़ियाँ को यहाँ कहा जाता है। जो कार्डामोम की पहाड़ियाँ हैं वो उन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें और किस नाम से जाना जाता है, पलानी पहाड़ियाँ या पलानी हिल्स। नेक्स्ट वन है कलादन एक महत्वपूर्ण नदी है। कलादन महत्वपूर्ण नदी है कहाँ की, मिजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कौन दिसंबर माह के दौरान अधिकतम सूर्य प्रकाश पाता है। क्वेश्चन नंबर 128 का है कन्याकुमारी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित राज्यों में से कौन अम्लीय मृदा धारण नहीं करता है। तो वो है राजस्थान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 130, बाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन किया जा रहा है। बाखड़ा नागल नदी परियोजना के दौरान जो है वो दोहन किया जाता है सतलुज वाटर का। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 131, भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। तो भारत के कौन से राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ का रहेगा, जहाँ पे जो है एजुकेशन सबसे ज़्यादा होगी, लोग अवेयर होगे तो अबॉर्शन वगैरह जो है वो कम करवाए जाते हैं। देन ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट वन है IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है। IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है, वो है ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन। नेक्स्ट वन है मध्यमान भोजन योजना 1995 में आरंभ की गई थी, कहाँ की गई थी। जो मिड डे मील है सबसे पहले शुरू किया गया था कहाँ पे, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 135, नाबार्ड का मुख्यालय अवस्थित है। जो नाबार्ड का मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मुंबई में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है विभिन्न करेंसी के रोकड़ प्रवाह को। कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 137, गिल्ट एज्ड मार्केट का आशय क्या है। गिल्ट एज मार्केट का आशय क्या है,
देन सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट। नेक्स्ट वन है भारत की मौद्रिक नीति की उद्घोषणा की जाती है। भारत की मौद्रिक नीति की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139, भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो ये राजकोषीय घाटे का सबसे प्रमुख योगदान रहता है। अदृश्य निर्यात का आशय निम्न में से किससे है? अदृश्य निर्यात का आशय किससे है? सेवाओं से, सर्विस। नेक्स्ट वन है लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है, मतलब विशेषता नहीं है। एक रूपता, द्वितंत्र, विकेंद्रीकरण और स्वतंत्र न्यायपालिका। देन निम्नलिखित में से भारतीय विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 144, भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद प्रसन्न से अपने पद पर बने रहते हैं? तो वो रहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद प्रसन्न से। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 145, प्रथम लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध वापस आए थे? तो डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है वो लोकसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट वन है 17 या स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है? विधेयक जो है वो प्रभावित नहीं होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। भारतीय सदन की जब जॉइंट सेशन होता है तो वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस विचार या पारित करने हेतु। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित है। जो उच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार और शक्तियों को सीमित करने की पावर किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 149, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो पदेन सदस्य होते हैं। वो किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद के। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 150, राज्य विधानसभाओं के सदस्य संख्या किस वर्ष के लिए नियमित कर दी गई है? राज्य विधानसभा की जो जनसंख्या है या संख्या है वो कब तक जो है वो निश्चित की गई है, मतलब उसमें अभी वृद्धि नहीं की जा सकती है। देन ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 2026 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151, पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? सिक्किम राज्य को। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से राज्य सूची में नहीं है। राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है? बीमा क्षेत्रीय संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट वन है एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए उसकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। नेक्स्ट वन है किसी लोकसभा के चुनाव में मताधिकार एक क्या है? मताधिकार वैधानिक अधिकार रहता है। राइट टू वोट जो है वो कैसा है? एक लीगल राइट है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 155, भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 156 है यूपीएससी का प्रारंभ को खोजा जा सकता है। यूपीएससी जो है वो किस एक्ट के द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1909 के एक्ट के द्वारा। निम्न कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है? कारपेट, गद्दे, पर्दे और या ये सभी? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है पर्दे। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 158, किस दर्पण में एक अधिक चौड़े दृष्टि क्षेत्र है? किस दर्पण में जो है वो इनमें से किसी में भी नहीं। नेक्स्ट वन है
एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, दृष्टिधारा जनित और प्रेरण कुंडली। इनमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है चमकीला तारा, पोलरिस को यह भी कहा जाता है। जो चमकीला तारा होता है उसका अन्य नाम कौन सा है? तो उसका अन्य नाम है लघुत्तम तारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है पृथ्वी किस तह से लगी हुई वायुमंडलीय परत कहलाती है? क्षोभमंडल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। धोने का सोडा रासायनिक नाम है। धोने का सोडे का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 163, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है? शुष्क बर्फ, आइस। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है? डेंगू। निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो मच्छर के काटने से नहीं होती है? देन वो है टाइफाइड। डेंगू बुखार हो गया और एलिफेटियसिस और पीला जवर जो है ये सारे मच्छर के काटने से होते हैं। टाइफाइड मच्छर के काटने से नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक सर्प अंडा सर्प है? इनमें से ऐसा कौन सा सर्प है जो अंडा देता है? तो वो है भारतीय कोबरा। नेक्स्ट वन है सबसे बड़ा उड़ान विहीन जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जो है जो उड़ता नहीं है, तो कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विटामिन सी का श्रेष्ठ स्रोत है। सबसे ज़्यादा जो है वो विटामिन सी रहता है सिट्रस फलों में। कैसे फल? जो खट्टे होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 168, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, रक्तता जो है वो रक्त की कमी किस कारण से होती है? किस विटामिन या किसकी कमी से होती है? जो रक्तता होती है वो किसकी कमी से होती है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 169, सिफिलिस रोग का संक्रमण होता है। सिफिलिस रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो सिफिलिस रोग होता है लैंगिक संपर्क के द्वारा। सेक्सुअल कांटेक्ट जब हम करते हैं तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? चांसेस रहते हैं सिफिलिस डिजीज़ की। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 170, भारत में पाए जाने वाले एकमात्र बंदर कौन से है? भारत में पाए जाने वाले एकमात्र बंदर कौन से है? हुलुक गिवन। माय डियर फ्रेंड, ये थे हमारा आज का क्वेश्चन पेपर और इसमें हमने 170 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।